आपको पता है इस्लामाबाद पाकिस्तान 2 दिन से लॉकडाउन में है, कोई और चीज़ हो नहीं रही, तमाम तवज्जो समझे नूर खान एयरबेस पे लगी हुई है। चीज़ जहन में रखिएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। रावलपिंडी के अंदर एक मुकम्मल और खौफनाक किस्म का लॉकडाउन है। कहा यह गया था कि संडे को मेहमान आने वाले हैं, डिग्निटरीज आने वाली हैं, कोई नहीं आया। मंडे को आने वाले, मंडे रात तक हम सब राहें ताकते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। ये यानी पूरा हफ्ता रावलपिंडी इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद, पूरा ब्लैंकेट बंद और सब कुछ बंद है, सब कुछ क्लोज्ड है। अच्छा, ईरान अभी भी हेजिटेंट है अमेरिकन के साथ इस्लामाबाद में आकर बातचीत करने के लिए, और उसकी वजह इस्लामाबाद नहीं है, उसकी वजह पाकिस्तान की लीडरशिप या पाकिस्तान की आवाम नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन मीडिया पे बिल्कुल वैसे ही गुस्सा है जैसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी मीडिया पे गुस्सा आता है। लेकिन पाकिस्तान में तो मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर लेती है ताकत के बलबूते पे। अब अमेरिका में ऐसा होता नहीं है, वहाँ मीडिया आज़ाद है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ की जो अदालतें हैं ना, वो आज़ाद है। अगर वो स्टिल आ रहे हैं, वो स्टिल पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क है, उनके लोगों को खतरा है, इसीलिए 2 शहर हमारे बंद करवा दिए गए। हर किस्म की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो बंद कर दी गई, गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। ज़रा सिक्योरिटी का इशू है ना, हॉस्टल खाली आपने करवा लिए, आपने होटल खाली करवा लिए, इशू है ना, वो क्यों रिस्क लेंगे? सऊदी अरब के कहने पर पाकिस्तान को यह पैगाम पहुंचाया गया है कि आप बराए करम इस डील से निकल जाएं, तो एकदम से ऐसा हुआ क्या है? नाज़रीन, अल अरेबिया ने एक खबर दी है, और वो खबर ये है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान से जंग बंदी में मजीद 2 हफ्ते की तौसीए की दरख्वास्त की है। अब ये जो तौसीए की दरख्वास्त है, पिछली मरतबा जब की तो इसमें ड्राफ्ट वाला रोला पड़ गया था। उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता सिक्योरिटी के कोई मामला नहीं है, बल्कि उसकी वजह डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिकी थला है। उसकी वजह नादरीन ट्रंप साहब हैं, ट्रंप चाचा है। अब ये जो चाचा है नादरीन, इसके ऊपर ईरान कह रहा है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान 2 शहर बंद कर दे लेकिन ईरान कह दे कि हम नहीं आ रहे? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पूरे पाकिस्तान में पाक फौज ने ताला लगा दिया है, और ये ताला पिछले 2 दिनों से लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राउंड 2 शांति वार्ता की वजह से पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में पूर्ण लॉकडाउन लग गया है, और आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौरे की बातचीत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय पे आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डेलीगेशन को पाकिस्तान भेजने की घोषणा की है, जहां इस्लामाबाद में शांति वार्ता की तैयारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका की बेफिजूल की मांगे और हॉर्मुज में जारी नाकेबंदी को इस बातचीत में शामिल न होने की वजह बताया है। वहीं इन दोनों देशों के बीच पाकिस्तान फंसा हुआ है, और खुद पाकिस्तानी अपनी फौज को लताड़ रही है, क्योंकि ऐसे ही पाकिस्तान का दिवाला निकला हुआ है। ऐसे में लॉकडाउन ने पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान 2 शहर बंद कर दे, और ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका पहले ऐलान कर दे कि हमारे लोग तो आ रहे हैं और आज शाम को पहुंच रहे हैं, लेकिन ईरान कह दे कि हम नहीं आ रहे? ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा ब्लंडर कैसे लग सकता है? यहां पे असल सोचने की बात है, और जो नतीजा हमारे सामने आता है वो ये है कि ईरान को ये पता चल चुका है हर गुजरते दिन के साथ कि अमेरिका की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ईरान को मुकम्मल सरेंडर करवाने की तकरीबन ना होने के बराबर है। ग्राउंड इन्वेजन से ट्रंप को इतना डरा दिया गया है कि वो ग्राउंड इन्वेजन का खतरा मोल शायद नहीं लेना चाहता। हाँ, वो मुकम्मल तबाही के बहुत सारे और मंसूबे जरूर रखता है। तो इसलिए ईरान चाहता है कि हम इन मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने से पहले कुछ चीज़ें मनवा लें, तय कर लें, ताकि एतमाद साजी हो सके। अब तक जो सूरत हाल हमारे सामने आई है वो ये आई है कि मीर जाफर ईरान को जाके कहता है यार कि ये बातें मान लो ना तो अमेरिका बाकी कर देगा। जब वो उधर जाता है तो अमेरिका अपनी कहानियां सुनानी शुरू कर देता है। अब मीर जाफर ने मुबैना तौर पे कॉल करके ट्रंप को जब कहा कि जनाब, मुज़ाकरात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आपका नेवल ब्लॉकेड है, ट्रंप रात को इस कॉल के बावजूद ट्रूथ सोशल पे कोई पोस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान को भी जलील कर रहा है और करवा रहा है। फिर एक और सवाल पैदा होता है जो कुछ लोग कर रहे हैं कि अगर ईरान नहीं आ रहा तो अमेरिका के नुमाइंदे तो जेडी वांस होगा, ये स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, ये तो इसराइल के नुमाइंदे हैं, वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? इसराइल के नुमाइंदे पाकिस्तान आ रहे हैं। आज शाम का कहा गया था पाकिस्तान के टाइम, शायद अभी पहुंचने वाले होंगे। वो पाकिस्तान आ रहे हैं
वो क्या करने आ रहे हैं? अगर ईरान नहीं आ रहा तो वो क्या करने आ रहे हैं? अमूमी तौर पर तो ये होता है ना, अगर ईरान नहीं आ रहा तो वो भी कैंसिल कर दें अपनी ट्रिप। अगर वो स्टिल आ रहे हैं, वो स्टिल पाकिस्तान में लैंड कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क है, उनके लोगों को खतरा है, इसीलिए 2 शहर हमारे बंद करवा दिए गए। हर किस्म की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो बंद कर दी गई, गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। ज़ाहिर सिक्योरिटी का इशू है ना, हॉस्टल खाली आपने करवा लिए, आपने होटल खाली करवा लिए, इशू है ना, वो क्यों रिस्क लेंगे? तो एक ऑफिशियल्स ने अमेरिका को झटका दे दिया है कि हमारी डॉलर सिक्योरिटीज अगर ख़त्म हो जाती हैं तो हम चाइनीज़ युआन और बाकी करेंसीज में डील करने पे मजबूर हो जाएंगे। इन दैट सिनेरियो इज एन इम्प्लिसिट थ्रेट टू द US डॉलर which reigns supreme among global currencies partially because of its near exclusive use in oil transactions. पेट्रो डॉलर की हेजमनी को सबसे बड़ा झटका UAE ने दे दिया है अचानक। उनके जब अपने घर में आग लगी है तो उन्होंने अमेरिका से कहा कि हमारे डॉलर अगर खत्म हो रहे हुए ना तो हमने युआन में और बाकी करेंसीज में शुरू कर देनी है सेल, फिर देख लेना तुम। तो अरब ममालिक ने एक ये बात कर दी, दूसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कह रहा है कि हमने अपना दिफा खुद किया है और हमने साबित किया है कि अपना दिफा हम कर सकते हैं, तो अब हमें अमेरिकी बेस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो हम ये फ्यूचर में करेंगे कि अमेरिकी बेस को यहाँ से हम अलविदा कर देंगे, जो कि ईरान की डिमांड है। सो अगर ईरान बाकी सब कुछ हासिल कर ना सके, अगर सारे अरब ममालिक से भी अमेरिकी एयर बेसिस खाली करवाने में कामयाब हो जाता है तो उसकी जीत है। ये ईरान जीत जाता है अगर अमेरिकी एयर बेसिस खाली हो जाती हैं, सबसे नहीं भी तो मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज से खाली हो जाती हैं। कतर ने एलानिया कह दिया है हमारी सरजमीन अब दोबारा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। UAE अमेरिका को कह रहा है कि मैं डॉलर के बजाय युआन में ट्रेड करूंगा और तुम्हारे अड्डे भी यहां से खाली करूंगा। सऊदी अरब पहले ही कशमकश का शिकार है और वो बार बार ईरान को कहता है जी हम नहीं साथ दे रहे, हालांकि वहां से जहाज उड़ते भी हैं, वो भी कशमकश का शिकार हैं। तो अरब ममालिक को भी पता चल गया है कि अमेरिका यहाँ पे सिर्फ एक मुल्क के मफाद के लिए, उनकी हिफाजत के लिए नहीं है, जो उनको चूरन बेचा गया था कि ईरान से हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, उन्होंने नहीं की। बाद रावलपिंडी के अंदर एक मुकम्मल और खौफनाक किस्म का लॉकडाउन है। कहा यह गया था कि संडे को मेहमान आने वाले हैं, डिग्निटरीज आने वाले हैं, कोई नहीं आया। मंडे को आने वाले, मंडे रात तक हम सब राहें ताकते रहे लेकिन कोई नहीं आया। आज ट्यूसडे 12 बज चुके हैं। अगर इसके बाद अमेरिकन निकलते हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्हें 24 घंटे पाकिस्तान में आने में लगेंगे। बैक टू डिप्लोमेसी पाकिस्तान को तगड़ी करनी पड़ेगी ईरानियों को लाने के लिए। तो इसका मतलब ये कि मामलात ये वीकेंड की तरफ जा रहे हैं। ये यानी पूरा हफ्ता रावलपिंडी इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद, पूरा ब्लैंकेट बंद और सब कुछ बंद है, सब कुछ क्लोज्ड है। अच्छा, ईरान अभी भी हेजिटेंट है अमेरिकन के साथ इस्लामाबाद में आकर बातचीत करने के लिए, और उसकी वजह इस्लामाबाद नहीं है, उसकी वजह पाकिस्तान की लीडरशिप या पाकिस्तान की आवाम नहीं है, उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता सिक्योरिटी के कोई मामला नहीं है, बल्कि उसकी वजह डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिकी थला है। उसकी वजह नादरीन ट्रंप साहब हैं, ट्रंप चाचा है। अब ये जो चाचा है नादरीन, इसके ऊपर ईरान कह रहा है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। चूंकि ये चाचा पता नहीं सिंगाड़े सूंघता है कि क्या खाता है, क्या पीता है, कच्ची रोटी खाता है। ये जब भी बातचीत करता है बात से फिर जाता है। फिर ये जो नेगोशिएशंस करना चाह रहा है, एक तरफ ये खौफनाक किस्म की मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है ईरान के इर्द गिर्द समुद्रों में, गल्फ ऑफ ओमान और हर जगह पर, और दूसरी तरफ ये ब्लॉकेट करके और यहाँ पर गन रखकर ये कह रहा है कि आओ और मुज़ाकरात करो, मेरे साथ बैठो और मेरे साथ डिस्कशन करो और हम कोई ना कोई सोल्यूशन या कोई ना कोई हल निकालते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन मीडिया पे बिल्कुल वैसे ही गुस्सा है जैसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी मीडिया पे गुस्सा आता है। लेकिन पाकिस्तान में तो मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर लेती है ताकत के बलबूते पे। अब अमेरिका में ऐसा होता नहीं है, वहाँ मीडिया आज़ाद है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ की जो अदालतें हैं ना, वो आज़ाद है। नाज़रीन, अल अरेबिया ने एक खबर दी है और वो खबर ये है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान से जंग बंदी में मज़ीद 2 हफ्ते की तौसीए की दरख्वास्त की है। अब ये जो तौसीए की दरख्वास्त है, पिछली मरतबा जब की तो इसमें ड्राफ्ट वाला रोला पड़ गया था कि वो ड्राफ्ट वाला लफ्ज़ जो आ गया था, मैंने आपको खबर दी थी, बड़ा लोगों ने रोला डाला, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सारे चुप कर गए जब अमेरिकन अखबारात ने इसकी तस्दीक कर दी कि ये वाशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था।